एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे जिसमें 40,247 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसको हमने पहले बताया था कि उसकी अधिसूचना भेज दी गई है। 1 या 2 दिन के अंदर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो उसी संदर्भ में बीपीएससी ने 40,247 प्रधान शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। साथ में +2 स्कूल्स के लिए प्रधान अध्यापक 6,161 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी हो गया है। फिलहाल हम इसमें प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों की जो रिक्तियां हैं उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कब तक होगी, बाकी आप सभी जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं, यह सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि 11 मार्च से शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप 11 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/4/2024 यानी कि 2 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि उपर्युक्त विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग की वेबसाइट, ये आयोग की वेबसाइट है, पूरा डिटेल्ड में आपको इस पर प्रदर्शित होती रहेंगी। जो भी जानकारियाँ इससे रिलेटेड हैं बीपीएससी इस साइट पर उन्हें अपलोड करता रहता है। www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है और हमने भी इसी विज्ञापन को वहीं से डाउनलोड किया है। बाकी और जो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ धैर्य रखिएगा, पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन स्किप ना करें, पूरी जानकारी आपको अच्छी प्रकार से मिल जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश की भली भांति अध्ययन कर लें, ये इन्होंने कहा है और उसी से हमने इनका ये डाउनलोड किया है। ये है यहाँ पर कि कितने आवेदन हैं और कौन से वर्ग से हैं। इसमें शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट पर आपको प्रदर्शित होंगे, जिसमें से हमने यहाँ पर कोटिवार कुछ रिक्तियाँ ली हैं जो इस प्रकार हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग का है, ये कोटि है, ये अनुमन्य पदों की संख्या है और ये 35% क्षतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमन्य पदों की कुल संख्या है। तो जो अनारक्षित है यानी यू आर अनरिजर्व्ड के यानी जनरल हम सीधा सा कहें तो 10,081 हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग में आते हैं उनके लिए जो पद अनुमान्य किए गए हैं वो 4,018 हैं। अनुसूचित जाति के 8,041, अनुसूचित जनजाति 806, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10,056, पिछड़ा वर्ग 7,245, कुल मिलाकर 40,247 ये प्रधान शिक्षक की नियुक्तियां हैं। यहाँ पर ये अनुमान्य पदों के लिए संख्या है, जो महिलाओं के लिए अनुमान्य पद हैं। जो ये तो यहाँ पर एक तरीके से जब ये महिलाओं का है तो ये हो गया पुरुष का। तो अनारक्षित में महिलाओं का 3,529 और आर्थिक रूप से कमजोर 1,408, अनुसूचित की जो महिलाएं हैं 2,814 और अनुसूचित जनजाति 283, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,521, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और फिर है लास्ट में पिछड़ा वर्ग की 2,538, कुल मिलाकर 14,093 सीट इनमें से ये महिलाओं की सीट हो गई हैं। अब देखते हैं आगे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 25/26 दिनांक 16 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनको उनकी 800 जो कि पहले प्रशासन में इनमें रहे हैं या जो आर्मी वगैरह में, उनके लिए 803। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिव्यांगजन का है, आप देख लें सीट वाइज है, एक एक का तो पूरा कवर करना मुश्किल होगा। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग की वेबसाइट पर, ये रिक्ति भी हमने आपको बता दी, वेबसाइट से ही हमने ली थी। ये वेतनमान है
वेतनमान आपका वेतन प्रक्रम 3500 से स्टार्ट होगा। ये केवल वेतनमान है यानी बेसिक है। इसके बाद इस पर ग्रेड और जो अलग अलाउंसेस होते हैं वो सभी इस पर लगेंगे। अनिवार्य अर्हता ये देख लेते हैं और आयु सीमा ये जरूरी है इसमें। तो अनिवार्य अर्हता जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो क्या है इसके लिए, तो बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त हैं। लेकिन इसमें बिहार राज्यीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही, प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। इसमें सभी शामिल हैं आपका, चाहे वो नियोजित शिक्षक है या आप जो वहाँ पर पहले से स्थानीय निकाय के द्वारा लगे हुए हैं, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक द्वारा लगे हुए हैं, वो सभी इसमें आच्छादित हैं। केवल वो नहीं है जिनका राज्यीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक हैं, जो स्थानांतरित हैं, अनुशासनिक कार्यवाही है या प्रोन्नति जिनकी हो चुकी है 2018 से, वो केवल शामिल नहीं है। यहाँ से देख लीजिएगा, ये शामिल नहीं है, बस ये इतना, बाकी सभी शामिल हैं इसमें। आगे देखते हैं। यदि परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। आपका 8 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, कोई भी इसमें भाग ले सकता है और वह दिनांक 1/8/2024 को 58 यानी 58 ईयर्स उसकी आयु हो कम से कम, और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। तो ये अब आप देख लीजिएगा। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो जो 8 वर्ष का एक्सपीरियंस लेटर बनाएंगे वो सक्षम आपके प्राधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। अब विषय कौन कौन से होंगे, विषय भी थोड़ा हम देख लेते हैं, बाकी पूरा डिटेल्ड वीडियो हम आपका बाद में बनाएंगे। जो कि इसमें सामान्य अध्ययन है, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक होंगे 150, जिसमें यह पत्र 2 भागों में विभक्त होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सामान्य अध्ययन पत्र होगा, इसमें गणित होगा, और ये हमने बीपीएससी की साइट से ही डाउनलोड किया है, क्योंकि इधर उधर से आप कोई भी चीज़ ना देखें, वो सिर्फ भ्रांति पैदा करती हैं। आप हमेशा, मैंने आपको साइट भी बता दी, इसीलिए आप साइट से देखें, या तो आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको देखना भी है ना, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप बीपीएससी की साइट पर जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और उसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए एंड देन आप कोई अगला स्टेप लें। आगे है डीएलएड का लिखा हुआ है, डीएलएड विषय भाग 2 दूसरा होगा, और यहाँ पर मानसिक योग्यता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गणना, ये सभी है, ये देख ले। भाग 2 में प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय 1 पत्र है और उक्त पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे, और सामान्य अध्ययन डीएलएड विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम आपको इसी पर मिल जाएगा। इसका भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपके सिलेबस से संबंधित होगा। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे, क्योंकि अब दिन रोज आपसे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता रहेगा। अब परीक्षा जो होगी वो होगी लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ एकम बहुविकल्पीय, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपकी परीक्षा होने वाली है। प्रश्न 1 के लिए 1 अंक होगा, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग, और उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी जो मूल्यांकन हो गया वो हो गया, उसका कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। अब न्यूनतम अर्हतांक क्या होंगे, यानी आप कितने पर क्वालिफाई करेंगे, तो इसमें आपका होगा कैटेगरी वाइज है, ध्यान देख ले। जो सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए 40% होगा, अगर सामान्य वर्ग से आप 40% लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, बाकी मेरिट पर बेस करता है। अब है पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग, इन सभी के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक रखे गए हैं। ये आपको पास करने ही करने हैं। अब साक्षात्कार की बात कर ले, इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा, ओनली रिटन परीक्षा है,
और कोई इसमें साक्षात्कार नहीं है। मेधा सूची जो बनेगी वो क्या है, लिखित परीक्षा के, जो आपकी परीक्षा ली गई है, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थी की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। यानी जो आपके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2 दोनों को जोड़ेगा, उसका फिर मेधा सूची आपकी बनेगी। और लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अगर लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान हो जाते हैं किसी के, तो उसके बाद डीएलएड भाग जो 2 होगा उसके प्राप्तांक को वरीयता दी जाएगी। और डीएलएड भाग 2 में जो प्राप्त हैं अंक, उनको समान होने की स्थिति में भी उम्र देखी जाएगी। अगर मान लीजिए भाग 1 भाग 2 में 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ जाते हैं तो क्या करेंगे, तो फिर उसमें देखेंगे जो डीएलएड भाग 2 वाला पोर्शन है उसमें किसके नंबर ज़्यादा हैं। अगर उसमें भी नंबर सेम आ जाते हैं तो उसके बाद आपका एज पर जाएगा। और अगर एज में समानता होने पर देवनागरी लिपि में अगर मान लीजिए आपकी एज भी बराबर बैठ जाती है तो फिर आपका देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। यानी देवनागरी में अगर मान लीजिए किसी का नाम ए से शुरू है तो वरीयता ए वाले को मिलेगी, दूसरे का नाम शुरू न से है तो उसको बाद में मिलेगी क्योंकि ए पहले आ गया है। ये क्राइटेरिया होगा मेधा सूची का। अब आप जो और निर्देश हैं देख लेते हैं उन्हें। आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपकी स्व घोषणा होगी और आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए। आपकी प्रमाण पत्रों की जांच होगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। प्रधान शिक्षक के पद के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त होना चाहिए। और कोई अभ्यर्थी बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। इस परीक्षा में आप इस नियमावली के तहत 3 बार भाग ले सकते हैं। आरक्षण क्या क्या है, आरक्षण कहाँ कहाँ किस तरीके से लागू होगा। जो आरक्षण दे हैं वो आरक्षण ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी आपको जो अधिकारी द्वारा है, पदाधिकारी द्वारा, उससे जो निर्गत प्रमाण पत्र है उसके आधार पर ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को ये प्रमाण पत्र देने अनिवार्य होंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र और एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा कि भाई वो क्रीमी लेयर में है या नहीं है। नॉन क्रीमी लेयर में है तो ये आप जानते हैं उनको तभी मिलेगा जब आप नॉन क्रीमी लेयर में उसे दिखाएंगे। उसकी जो चल और अचल संपत्ति होती है उसको भी देखा जाता है। आगे जो इम्पोर्टेंट ये है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति स्थायी निवास पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम, पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति से। यानी कि महिला का जो होगा वो पिता से माना जाएगा, ना कि पति से माना जाएगा। और उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और महिलाओं को आरक्षण केवल पिता के बेस पर मिलेगा, पति के बेस पर नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ महिलाएं क्लियर कर ले अच्छे से। और आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, तभी आप उसमें भरें, वरना आपका आरक्षण मान्य नहीं होगा। तो ये सभी डिटेल में आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में मैंने बताया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। बाकी नेक्स्ट अपडेट जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग मुझे मिलता है तुरंत मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।